आज की सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर यह है कि भारत ने न केवल चाबहार पोर्ट पर अपना नियंत्रण बहाल कर लिया है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास दिला दिया है कि 2026 का भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर शुरू हुआ है, जहां चीन एक ऐसी चाल चल रहा था जिससे भारत की घेराबंदी की जा सके। पर प्रधानमंत्री मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने ट्रंप को परेशान और चीन को हैरान कर दिया है। क्या भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों को ठेंगा दिखा दिया है? क्या बगराम में अब भारतीय वायुसेना के विमान गरजेंगे? आज हम उस सीक्रेट मिशन का पर्दाफाश करेंगे जिसने भारत को मध्य एशिया का निर्विवाद सुल्तान बना दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से पश्चिमी मीडिया में खबर चल रही थी कि ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख और 25% टैरिफ की धमकी के आगे भारत ने घुटने टेक दिए हैं। कहा गया कि भारत ने चाबहार से अपना स्टाफ हटा लिया है और हमारा करोड़ों का निवेश मिट्टी में मिल गया है। लेकिन आज जो सच सामने आया है वो भारत की शक्ति पर शक करने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। सच ये है कि भारत ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चाबहार को फिर से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। भारत ने वॉशिंगटन को ये समझा दिया है कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के भूखे लोगों की लाइफलाइन है। परिणाम, अमेरिका को झुकना पड़ा और भारत को ये विशेष सैंक्शंस वेवर मिल गया जिसकी कल्पना ट्रंप ने कभी नहीं की थी। इस ऑपरेशन चाबहार को भारत ने बड़ी सफाई से अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने प्रतिबंध लागू होने से पहले ही अपनी पूरी वित्तीय प्रतिबद्धता यानी $120 मिलियन का भुगतान ईरान को कर दिया था। ये मोदी सरकार की एक सोची समझी चाल थी ताकि भविष्य में कोई भी बैंक या प्रतिबंध इस प्रोजेक्ट को न रोक सके। आज चाबहार के शहीद बेहिश्ती टर्मिनल पर भारतीय क्रेनें फिर से घूम रही है। भारतीय इंजीनियर तैनात हैं और अरब सागर में INS विक्रांत की मौजूदगी ने एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया है कि अमेरिका नौसेना भी हस्तक्षेप करने से कतरा रही है। संदेश साफ है, चाबहार भारत का था, है और रहेगा। लेकिन ट्रंप की असली सिरदर्द बगराम एयरबेस है। बगराम वो रणनीतिक गढ़ है जहां से चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। चीन ने तालिबान के साथ मिलकर योजना बनाई थी कि वो बगराम को हथिया लेगा, लेकिन यहाँ भारत की गुडविल डिप्लोमेसी जीत गई। भारत ने तालिबान के साथ अपने मानवीय संबंधों को इतना मजबूत कर लिया है कि तालिबान ने चीन को किनारे कर भारत को बगराम के विकास में भागीदार बनने का न्योता दे दिया है। ट्रंप को डर है कि अगर भारत यहाँ जम गया तो मध्य एशिया में अमेरिका का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज का भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी शर्तों पर फैसले लेने की आजादी का इस्तेमाल कर रहा है। हमने रूस, ईरान और ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य सामरिक त्रिकोण तैयार कर लिया है जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों की धार को कूंद कर दिया है। हम अमेरिका के मित्र हो सकते हैं लेकिन उनके अधीनस्थ या गुलाम नहीं। ये 2026 का वो न्यू इंडिया है जिसकी गर्जना इतनी बुलंद है कि दुनिया की महाशक्तियों को भी भारत से बात करने के लिए अपनी आवाज धीमी करनी पड़ती है। इस पूरे खेल में पाकिस्तान की हालत उस बदकिस्मत खिलाड़ी जैसी हो गई है जो मैच शुरू होने से पहले ही हार मान चुका है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि प्रतिबंध चाबहार को तबाह कर देंगे और उनका चीन निर्मित ग्वादर पोर्ट राजा बन जाएगा, लेकिन चाबहार आज दुनिया का नया कमर्शियल हब बन रहा है, जबकि ग्वादर आज भी जहाजों के इंतजार में खाली पड़ा है। भारत का INSTC कॉरिडोर न केवल व्यापारिक दूरियां कम करेगा बल्कि सामरिक रूप से पाकिस्तान को हाशिए पर धकेल देगा। अंत में सवाल यही है कि क्या ट्रंप इस हार को पचा पाएंगे? क्या भारत बगरम और चाबहार के जरिए पूरे मध्य एशिया का नेतृत्व करेगा? शतरंज की ये बिसात अभी और भी रोमांचक होने वाली है, लेकिन एक बात तो तय है, 2026 का भारत अब किसी के पैरों के नीचे नहीं बल्कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलने वाला भारत है। अगर आपको इस नए भारत के रुतबे पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, भारत माता की जय। बाकी तमाम रणनीतिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।